मेरे कैबिनेट के सहयोगी आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय देवेंद्र जी, एकनाथ जी, डॉक्टर नितिन राउत, श्रीमान सुनील केदार, हमारे महापौर, सभी विधायकगण और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, आदरणीय अनीस अहमद, विशेष रूप से हमारे सभी सांसदगण, अधिकारीगण और विशेष जिनका सहयोग हमें मिला है, विशेष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव केंद्रीय आवास विभाग के, और उप ब्रिजेश जी, उनके सभी सहयोगीगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विशेष रूप से नागपुर मेट्रो दीक्षित जी का और उनके सहयोगी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। ये जो 0 माइल स्टेशन है, इसका आर्किटेक्ट फ्रेंच है और उन्होंने जब ये डिज़ाइन तैयार किया था तब मैंने इसका प्रेजेंटेशन लिया था। मेट्रो 6वें मंजिले पर है और 4, 5 और 6 ये मेट्रो का पार्ट है और नीचे में पार्किंग है। और यहाँ से जो रोड जा रहा है, ये जो हम लोग कॉटन मार्केट की तरफ से लोहे के पुल से आएंगे तो इस स्क्वायर से ये रोड पूरा आगे हमारे साइंस कॉलेज के पास जो रोड है वहाँ पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत अनूठा ऐसा काम नागपुर मेट्रो ने नागपुर का वैभव बढ़ाने में किया है। इतना ही नहीं तो हमारे जो 75 साल में हमारे देश ने जो पदार्पण किया है और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जगह जगह पर हमारे इस स्वर्ण महोत्सव के निमित्त कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो दुनिया याद करेगी। तो यहाँ उन्होंने फ्रीडम पार्क के साथ, 0 माइल फ्रीडम पार्क के साथ एक सुंदर गार्डन भी बनाया है। तो मैं सबसे पहले ब्रिजेश जी को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं जब यहाँ बैठा था तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो ब्रिज, ये जो स्क्वायर है, ये दोनों बाजू से यहाँ क्रॉस करने के लिए जो कॉटन मार्केट और टेकड़ी के तरफ से जो लोग आएंगे उनको सिग्नल के लिए सामने रुकना पड़ेगा और यहाँ से जिन लोगों को कॉटन मार्केट जाना है उनको भी रुकना पड़ा। तो मैंने नितिन राउत, महापौर जी और देवेंद्र जी से पूछा कि यहाँ अंडरपास करना, अंडरग्राउंड टनल निर्माण करना अच्छा होगा। तो तीनों ने भी स्वीकृति दी है। मैं भारत सरकार की, हमारे विभाग की ओर से, CRF से मैं आपको पूरे इसका खर्चा दूंगा और आप अभी ये टनल बना दो ताकि हम कॉटन मार्केट से 2 मिनट में डायरेक्ट साइंस कॉलेज के आगे चले जाएंगे और यहाँ का ट्रैफिक जाम दूर हो जाएगा। विशेष रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है, पर मेरी भी थोड़ी आदत खराब है, इसलिए दीक्षित जी के मीडिया उसको गलत तरीके न छापे, क्योंकि मैंने अच्छा ही कहा है। इसका सेंटरिंग बराबर नहीं होता, तो ये थोड़ा मेरे ध्यान में आया है। तो ज़रा कॉन्ट्रैक्टर को कसो और उसको पुटिंग लगाकर ये ठीक करने के लिए लगाओ। दूसरा, ये जो पिलर है इसको ज़रा कलर लगाओ। तो कलरिंग करने से क्या होगा कि और शोभिवंत दिखेगा। आपके आर्किटेक्ट से सलाह लेकर, बाकी आपने अच्छा ही किया है और मेरे ये सुझाव जो है आपके कमियों के कारण नहीं है। ये थोड़ा और अच्छा, अगर नीचे का भी ये प्लेटफॉर्म और आपकी जो क्षमता है, पहली बार देश में हमारे यहाँ 2 टायर मेट्रो बनी। देश में इतने सुंदर फ्लाईओवर बने, अभी उत्तर नागपुर का ब्रिज भी पूरा हो रहा है, पारडी का भी पूरा हो रहा है। तो एक प्रकार से नागपुर में ये बहुत अच्छा काम हुआ है जो मेट्रो ने किया है। अभी तेलंगखेड़ी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें भी मेट्रो का बड़ा योगदान है। मैं नागपुर की जनता की ओर से विशेष रूप से ऋण व्यक्त करूंगा देवेंद्र जी के प्रति कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उदार अंतःकरण से मेट्रो के पूरे प्लान को महाराष्ट्र की सरकार से मंजूरी दी और उसके बाद में उद्धव जी ने, एकनाथ जी ने और हमारे हरदीप पुरी जी ने और दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने भी लगातार हमको सपोर्ट किया और हमको अब ब्रॉडगेज का, अपना मेट्रो का 2nd फेज भी हरदीप पुरी जी ने हमें मंजूर करके कैबिनेट के पास नोट भेजी है। मैं हरदीप पुरी जी का और उद्धव जी का, उनके सहयोग के लिए, और देवेंद्र जी ने जिसकी शुरुआत की, इसलिए उनका भी नागपुर की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये जो मेट्रो बन रही है, इसके साथ साथ
जो तेलंगखिड़ी का काम, मोटाड़ा का काम मैंने मेट्रो को दिया है, वो भी मैं देख के आया। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वहाँ मेरी इच्छा थी कि पहली बार पार्किंग, कितने मंजिले का, 9 मंजिले का पार्किंग अपना तेलंगखिड़ी का, 6 मंजिल का पार्किंग है। और मैंने कहा गाड़ी लिफ्ट से ऊपर जाएगी, तो सीआरएफ से मैंने पैसे दिए थे। और देवेंद्र जी ने वहाँ के फाउंटेन के लिए बहुत बड़े प्रमाण पर निधि दिया, और वो अब अगले अक्टूबर सितंबर में पूरा होने जा रहा है। और ये जो फाउंटेन है, और ये जो 4000 लोगों की गैलरी है, और मेट्रो ने काम किया है, और वो फाउंटेन दुनिया का सबसे अच्छा फाउंटेन बनने वाला है। सबसे ऊंचा फव्वारा जाएगा उसका, जिसकी कमेंट्री गुलजार की है और जिसका संगीत AR रहमान का है। और सभी अच्छा आउटस्टैंडिंग कलाकार है। और बहुत तबीयत से वो इसीलिए बना पाए कि वो फाउंटेन के निर्माण के लिए देवेंद्र जी ने NIT को 100 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए उस समय दिए। और उसी के कारण ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक, ऐसा नागपुर में बहुत सी चीज़ें वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बन रही है। तो आज का ये स्टेशन और उसके साथ ये फाउंटेन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उद्धव जी, केवल 2-3 बातें आपको और एकनाथ जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि देवेंद्र जी जब थे तब उन्होंने एक नगरोत्थान, एक बजट का हेड खोला था। मैं पुराने नागपुर में रहता हूँ, और वहाँ हमारे चतुर्वेदी भी हमारे MLA थे, अब कृष्णा खोपड़े जी है, पूर्व, मध्य और उत्तर। अभी यहाँ बहुत प्रॉब्लम थे, और मैंने CRF से पैसे दिए, और बहुत अंडरपास, ब्रिजेस हम सब बना रहे हैं, क्योंकि पुराने नागपुर को सुधारना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जो रेलवे लाइन के उधर है। तो अभी ये मेयो हॉस्पिटल से लेकर शहीद चौक को लेकर सुनील होटल तक एक 4 लेन रोड हम बना रहे, और उसका कुछ प्रॉपर्टियाँ एक्वायर्ड हुई। फिर हमारे रामराव पहलवान के पास मेयो मॉडल मिल से लेकर रेशिमबाग में जाने वाला मोहन मते जी के 50 क्षेत्र में वो रोड बना रहे, उसका भी काम अब शुरू हुआ है। और केड़ीबाग रोड, ये भी हम 4 लेन बना रहे हैं, उसका भी काम शुरू है। तो नागपुर शहर के पुराने अच्छे रोड बन रहे हैं। तो उसमें नगरोत्थान प्रकल्प में देवेंद्र जी ने भी हमको बहुत मदद की, और आपने और एकनाथ जी ने भी मदद की। अब लैंड एक्विजिशन के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन का काम मैंने CRF फंड से भारत सरकार से दिया हुआ है। और लैंड एक्विजिशन करने में प्रॉपर्टी है जो तोड़नी पड़ रही है, उसका कॉम्पेंसेशन देवेंद्र जी ने नगरोत्थान प्रकल्प में हमको दिया था। तो अभी फिर से एक बार हम कुछ घरों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो नगरोत्थान प्रकल्प में एकनाथ जी के पास हमारे मेयर साहब भी यहाँ उपस्थित है, फाइल आएगी उपर राजधानी करके, आपके तरफ से अनुमति मिलेगी तो ये हमारे रोड भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। एकनाथ जी और आपने मिलकर समृद्धि महामार्ग के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ है। देवेंद्र जी ने इसकी शुरुआत की थी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने खुद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से इस हाईवे को जोड़ने वाला ठाणे वड़पा जो रोड था 8 लेन, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसका काम टर्मिनेट करके मैंने 1500 करोड़ रुपए का काम एकनाथ शिंदे जी के साथ MSRDC को वो काम नॉमिनेशन में दे दिया है, और वो भी काम शुरू हुआ है। तो उससे ही समृद्धि महामार्ग का एंड पूरा होने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो भी काम निश्चित रूप से MSRDC पूरी करेगी। और MSRDC से तो मेरा खून का रिश्ता है। MSRDC मेरा अपत्य है, क्योंकि मैं इसका संस्थापक सदस्य हूँ, और इसलिए MSRDC के प्रति निश्चित रूप से मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। कुछ और बड़े प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मेरी एकनाथ शिंदे जी ने अभी मेरे से बात की। आप मुंबई मीटिंग बुलाइए, उसका उल्लेख मैं आज यहाँ नहीं करता, पर मैं महाराष्ट्र के लिए एडिशनल 1 लाख करोड़ और ज़्यादा के मुंबई और ठाणा के विकास के लिए देने के बारे में तैयार हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का विकास हो, आपके नेतृत्व में हो, और महाराष्ट्र आगे जाते रहे। ये हम सबको दिल्ली में मंत्री होने के सभी लोगों को इसलिए लगता है कि हम भी मराठी है, महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति, इतिहास और विशेष रूप से महाराष्ट्र की विशेषता जो है वो हमारी प्रेरणा है। और इसलिए पूरे देश में तो काम करते ही है, पर महाराष्ट्र के साथ जो लगाव है वो बहुत घर जैसा है। और आपके नेतृत्व में भी महाराष्ट्र बदल रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम सब लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको, हरदीप पुरी जी को, देवेंद्र जी को, एकनाथ शिंदे जी को, नागपुर की जनता की ओर से, क्योंकि मैं नागपुर का सांसद हूँ,
आप चारों को भी इस भव्य प्रकल्प के निर्माण के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब इसमें जो 6 मंजिले हैं, इसमें 2 मंजिले 3 मंजिले मेट्रो के हैं और फिर इसके ऊपर 13 मंजिले एक बिल्डिंग बनने वाली है और वो नागपुर के कमर्शियल एरिया यहाँ आएगा, होटल आएगा, कमर्शियल आएगा। पहली बार फ्रेंच के आर्किटेक्ट ने, मुझे पता नहीं कि ऐसा 20 मंजिले का स्टेशन शायद देश में कोई होगा, पहला ही स्टेशन है। तो 20 फ्लोर का पहला स्टेशन आज हमारे नागपुर शहर में आप सबके सहयोग के कारण हो रहा है। मैं नागपुर की जनता की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।